Good morning, children. Today we will continue with the chapter number 4, that is heat. कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द थर्मामीटर्स. इन माय प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप ऑफ thermometers, that were your clinical thermometer and laboratory thermometer, about their uses and precautions one should take while using both the thermometers. And today we will discuss about the transfer of heat, or the modes by which heat can travel from one place to other, or from one point to other. Heat can travel, basically heat flows from hotter object to colder object. This is called transfer of heat. जो हीट होती है वो किसी गर्म चीज से ठंडी, हमेशा जो फ्लो ऑफ हीट होता है दैट इज फ्रॉम द हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन. Transfer of heat takes place only if there is a difference in the temperature between the object and the surrounding. और ये जो आपका ट्रांसफर ऑफ हीट है वो तभी प्लेस करेगा जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो, और वो तब तक फ्लो करता रहेगा आपका जो हीट है एक जगह से दूसरी जगह, जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो आपका टेम्परेचर है वो इक्वल ना हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप गर्म चाय होती है उसको आप रख देते हैं सराउंड, थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि वो धीरे धीरे ठंडी होती है. लेकिन आप देखेंगे कि जो आप वो ठंडे होते होते एक लिमिट तक ठंडी होती है. ऐसा नहीं है कि इट विल कीप ऑन कूलिंग कंटिन्यूअसली, क्योंकि जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे उसका टेम्परेचर आ जाएगा इट विल स्टॉप कूलिंग, राइट. तो उसी तरीके से आप देखोगे कि जो गर्मियों में क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही गर्म होता है तो आपकी जो चाय है वो देर देर से ठंडी होती है या बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होगी. जबकि जैसे ही आपकी जो विंटर्स होती हैं उसमें क्योंकि आपका रूम टेम्परेचर बहुत कम होता है तो जो चाय होती है या कोई भी हॉट लिक्विड होगा वो तुरंत आपका जो है ठंडा हो जाएगा, राइट. द रीजन इज बिकॉज हीट कीप्स ऑन ट्रेवलिंग फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द थिंग्स बिकम्स सेम. और हमेशा जो हीट का फ्लो होगा वो हमेशा कहाँ से, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा. अब जो हीट है हमारी वो थ्री वेज में ट्रांसफर करती है. देयर आर थ्री वेज बाय विच हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. द फर्स्ट इज योर कंडक्शन, सेकंड इज योर कन्वेक्शन, एंड थर्ड इज रेडिएशन. कंडक्शन कहाँ होता है? कंडक्शन जो होता है ज्यादातर इट टेक्स प्लेस इन द सॉलिड्स. कंडक्शन अकर्स विद इन अ बॉडी और बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट. ठीक है, कंडक्शन होने के लिए जरूरी है कि जो दोनों बॉडीज हैं वो आपस में फिजिकली टच में हो. जैसे अपने फॉर एग्जांपल यू माइट हैव सीन कि समटाइम्स जब कुकिंग करते हैं तो अगर हम सपोज जो लेडल है या जो स्पून है उसको अगर हम कढ़ाई में छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद अगर आप उसको पकड़ोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू टच इट बिकॉज इट बिकम्स वेरी हॉट. द रीजन इज कि जो आपका जो बर्तन की जो हीट थी वो धीरे धीरे करके आपके स्पून के अंदर ट्रेवल करती है एंड दे बोथ बिकम, और स्लोली अगर आपने उसको काफी देर तक छोड़ दिया तो दोनों का टेम्परेचर जो है वो इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से, या फिर आपने देखा होगा कि कोई भी जब अगर आप दो चीजों को अगर आप फिजिकली कांटेक्ट में रख देंगे, ठीक है, मान लीजिए दो मेटेलिक बॉल्स है, अगर एक ठंडी एक गर्म है और थोड़ी अगर आपने दोनों को आपस में टच करके रख दिया तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे बोथ द बॉल्स, मेटेलिक बॉल्स विल बिकम हॉट, और दोनों का टेम्परेचर तब तक जो हीट फ्लो होता रहेगा जब तक टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉल्स बिकम्स इक्वल, राइट. तो जब दो सॉलिड चीजें या कोई भी दो ऑब्जेक्ट फिजिकली आपस में टच में रहेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो हीट ट्रेवल करती है जिस मेथड से, उस मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन. ठीक है, तो अ स्पून बिकम्स हॉट इफ इट इज लेफ्ट इनटू द पैन प्लेस्ड ऑन द फ्लेम और इन विच कुकिंग इज टेकिंग प्लेस. अगर जिस बर्तन में खाना बन रहा है अगर हमने उसके अंदर चम्मच को छोड़ दिया तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो चम्मच भी जो है वो गर्म हो जाता है. इन मेटल्स हीट ट्रांसफर अकर बाय कंडक्शन. ज्यादातर जो कंडक्शन मेथड है वो आपका सॉलिड्स के अंदर, या वी कैन से इन द मेटल्स इट टेक्स प्लेस नॉर्मली. कंडक्शन अकर यूजुअली इन द सॉलिड्स. हियर यू कैन सी, इफ सपोज नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपका जो कुकर वगैरह का जो बर्तन होता है, आपका कुकर कुकर वगैरह का जो हैंडल होता है उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है बिकॉज इट्स इंसुलेटर. इस वजह से आप उसके हैंडल को जो है, उसका हैंडल जो होता है वो पैन्स का प्लास्टिक का बना होता है बिकॉज इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो आप उसको इजिली हैंडल से पकड़ सकते हो. बट समटाइम्स यू विल रियलाइज कि जब आपका जो हैंडल है वो ब्रेक हो जाता है, या इफ योर कुकर इज विद द ब्रोकन हैंडल, उसके ऊपर वो जो इंसुलेशन है अगर वो डैमेज हो गया है, वो टूट गया है, तो उसका जो इनर जो पार्ट है, जो उसका मेटेलिक पार्ट है उसका कुकर का या पैन का, तो वो भी आपका गर्म हो जाता है. और फिर आपको अगर उसे उठाना है तो यू नीड टू यूज सम ग्लव, और यू नीड टू यूज सम दिस थिंग, कोई भी क्लोथ या कुछ आपको उसका उससे पकड़ना पड़ता है. यू कैन नॉट होल्ड इट डायरेक्टली बिकॉज इट बिकम्स हॉट ड्यू टू कंडक्शन ऑफ हीट.
हियर यू कैन सी, ये जो पैन है इसमें देखो तीनों मेथड्स हमने शो किए हैं आपके। फर्स्ट जो है ये पैन जो है वो खुद गर्म हो रहा है और साथ साथ उसकी जो हीट है इट इज ट्रैवलिंग टू दिस हैंडल आल्सो। सो द वे इट इज ट्रैवलिंग इज कॉल्ड कंडक्शन। उसके अलावा जो सेकंड मेथड है हमारा दैट इज योर कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होता है इट इन विच दिस इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मास मोशन ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम वन रीजन टू अदर। ज्यादातर आपने देखा होगा जो सॉलिड होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं आपस में, और उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आपका लिक्विड हो गया या गैसेस हो गई तो उनके अंदर आपका क्या होगा, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में रहते हैं। एज सुन एज दे गेट द हीट दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, वो एनर्जी पाके एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने लगते हैं। तो जो मूविंग मास के अंदर या मूविंग फ्लूइड के अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है दैट टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन मेथड। आपने देखा होगा कि अगर आप पानी गर्म करने रखते हैं तो धीरे 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 पूरा पानी आपका गर्म हो जाता है। सबसे पहले पानी जो है वो बॉटम से गर्म होना शुरू होता है, नीचे का पानी बिकॉज इट इज क्लोजर टू द फ्लेम, और धीरे धीरे जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और ऊपर से जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। इस तरीके से एक कन्वेक्शन करंट अंदर जो है वो डेवलप हो जाता है आपके पैन के अंदर। और आप देखेंगे कि जो पूरा आपका पानी है या पूरा जो फ्लूइड है आपका वो जब तक इक्वल गर्म नहीं हो जाता है इट विल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप लाइक दैट इन अ सर्कुलर मोशन, है ना। उसके अलावा एक और आपका इसके एग्जांपल है, जब आप विंटर्स के अंदर जब आप हीट कन्वेक्टर लगाते हैं अपने रूम के अंदर, जब आप हीटर लगाते हैं तो आप देखोगे धीरे धीरे पूरा कमरा आपका गर्म हो जाता है बिकॉज पूरे रूम के अंदर आपके एयर है, तो एयर ऑल्सो द गैसेज ऑल्सो एक्ट्स एज अ फ्लूइड। तो बेसिकली जो एयर है वो वार्म होने लगती है और धीरे धीरे वो जो वार्म एयर करंट होता है वो पूरे रूम के अंदर आपका सर्कुलेट होता है और धीरे धीरे आपकी पूरा जो रूम का जो एटमॉस्फेयर है आपका इट बिकम्स वार्म। तो इस तरीके से आपके जो पूरे एयर में और वाटर में जो आप वाटर जो वार्मिंग का प्रोसेस होता है दैट इज ड्यू टू द कन्वेक्शन मैथड। वो कन्वेक्शन मैथड यूज होता है। सॉलिड्स के अंदर जो वार्मिंग का प्रोसेस होता है दैट इज ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ हीट। और दोनों के अलावा एक और मेथड है दैट इज कॉल्ड योर रेडिएशन। रेडिएशन जो होता है इट कैन वर्क इन द वैक्यूम आल्सो, लाइक इट डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम इन बिटवीन, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे इन मेट्रोलॉजी कन्वेक्शन इज द कॉमन हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म इन द ट्रोपोस्फेयर। आप एटमॉस्फेयर के अंदर भी देखोगे आप कन्वेक्शन करंट्स होती हैं, जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वगैरह आपका जो होता है दैट इज ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट्स ओनली। या आप देखोगे जब विंड ब्लो करती है तो वो भी दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे आप देखिए आई हैव जस्ट शेयर्ड अ पिक्चर इन विच वाटर इज गेटिंग वार्म। इसको हम बॉईल कर रहे हैं वाटर को, तो जैसे जैसे ये बॉटम का पानी हमारा गर्म हो रहा है what is happening, it is just moving upward and the cold water from the surface is moving downward. This way the circular motion will keep on going till the whole water will become warm. तो इस तरीके से आपकी सॉलिड इसमें फ्लूइड्स के अंदर या एयर के अंदर हम जो बोलते हैं जो हीट ऑफ ट्रांसफर होता है दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। The third process is your radiation. Radiation is the transfer of energy by the electromagnetic radiation. Radiation does not require any medium in which energy needs to transmit through. सोलर रेडिएशन जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर धूप के अंदर गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो थोड़ी देर के बाद जो है आप गाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा तेज गर्म हो जाती है। या मान लो आपने जो फूड रखा है, समटाइम्स वी यूज द सोलर कुकर्स आल्सो, तो सोलर कुकर के अंदर जो हम रॉ सब्सटेंस रखते हैं वो थोड़ी देर बाद आपका पक जाता है ड्यू टू द एनर्जी इट इज गेटिंग फ्रॉम द सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन से जो कुकिंग का काम हो रहा है that is being done with the process of radiation. Solar radiations warming the earth surface is an example कि जो आप देखते हैं कि धीरे धीरे जब सनलाइट से जो अर्थ सरफेस होता है वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, तो it is being done by the process of radiation. The radiation transfer from the sun through space and then strikes the earth surface. All objects emit radiation. Colder objects जो होते हैं वो emit longer wavelength radiation। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि sometimes अगर आप गैस के पास में खड़े हैं या फिर अगर आप हॉट आयरन के पास में खड़े हैं या किसी गर्म मशीन के पास में खड़े हैं तो आपको भी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा गर्मी फील होना शुरू हो जाएगी। या फिर आप जैसे सर्दियों के अंदर आप समटाइम्स आप आग जब जलाते हैं तो आप यू आर नॉट टचिंग द फायर बट स्टिल यू फील वार्म, राइट। तो वो दोनों तरीके से जो है वो आपकी हीट ट्रेवल कर रही है, एक तो रेडिएशन के थ्रू भी कर रही है और बिकॉज देयर इज एयर इन बिटवीन यू एंड फायर तो एक कन्वेक्शन करंट भी क्रिएट हो रहा है। तो बाय बोथ द मेथड्स यू आर गेटिंग हीट from the fire.
राइट? तो रेडिएशन से भी होता है, इसीलिए आपकी जो गर्म मशीन्स होती हैं या गर्म आप जब आयरन करने बैठोगे तो आप उससे अगर थोड़ी दूरी पे भी आप हाथ को रखते हो तो यू विल फील द वार्मथ ऑफ द आयरन। तो बिकॉज कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी कोल्ड ऑब्जेक्ट होगा, सेम वे इफ यू आर गोइंग नियर टू अ ग्लेशियर, अगर आप किसी ग्लेशियर के पास में जाते हो या अगर मान लो आप किसी आइसबर्ग के पास में खड़े हुए, तो क्योंकि इट इज एमिटिंग कोल्ड वेव्स, वो एक कोल्ड रेडिएशन आपकी जो है वो एमिट कर रहा है, दैट इज व्हाई यू विल फील कोल्ड और हॉट डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट यू आर स्टैंडिंग नियर, राइट? तो जिस ऑब्जेक्ट के पास में आप खड़े हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेडिएशन अपनी एमिट करता है। अगर वो बहुत ज्यादा ठंडा ऑब्जेक्ट है तो वो आपको ठंड लगने लगेगी, आप उसके पास खड़े होंगे। अगर वो बहुत ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट है तो आपको गर्मी लगने लगेगी, राइट? तो रेडिएशन इज अ वे इन विच हीट ट्रेवल्स in the vacuum. It does not need any material medium in between. इसके अंदर किसी भी आपको मीडियम की जरूरत नहीं है। Here I have just shared a picture, like you can see that heat is getting transferred through sun radiations, and these vehicles or these cars are getting hot. The surface of, कोई भी आपने देखा होगा गाड़ी जब आप धूप में खड़ी कर देते हैं, थोड़ी देर के बाद आप जाके देखेंगे उसको टच करेंगे तो it becomes very hot. गर्मियों के अंदर ये ज्यादा होता है बिकॉज हीट की जो आपकी इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है इसकी रेडिएशंस की, राइट? हियर यू सी, जब हम किसी भी चीज को, ये दीज आर द थ्री वेज आई एम टेलिंग, ये दिस इज द फायर। अगर हम इसके ऊपर कोई आयरन की रॉड रखेंगे तो थोड़ी देर में वो आयरन रॉड आपकी जो है बिल्कुल उसका अदर एंड भी आपका गर्म हो जाएगा बिकॉज हीट इज ट्रैवलिंग थ्रू द कंडक्शन। अगर हम हाथ, अगर मान लीजिए आप जैसे सर्दियों में आग तापते हैं, आप उसके ऊपर हाथ रखेंगे ऊपर, तो एक तो बिकॉज ड्यू टू एयर ये क्या हो रहा है, आपका एयर करंट्स के थ्रू जो हीट आपकी पास हो रही है वो कन्वेक्शन करंट है, और एक दूसरा रेडिएशन जो रेडिएशंस दिस ये फायर जो एमिट कर रही है उसके थ्रू जो फायर आप तक पहुंच रही है, दैट इज through the process of radiation. So here all the three methods are working. This is the comparative account difference between the conduction, convection and radiation. सबसे पहले इसके अंदर जो होता है, इसमें आपके दोनों objects in conduction, the heat transfer takes place between the objects by the direct contact, in which heat transfer takes place within the fluid, and in this the radiation method, the heat transfer occurs through electromagnetic waves without involving the material medium. Here heat transfer takes place due to the difference in the temperature. Here it takes place due to the difference in the density, because जो material आपका गर्म हो जाता है वो lighter हो जाता है, उसकी density it becomes lighter than the colder substance. तो हमेशा जो lighter object होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा, और उसकी place लेने के लिए जो colder fluid होगा it will move downwards towards the fire. The heat transfer occur in all the objects with a temperature greater than 0 degree Kelvin. ठीक है? और ये जो आपका जो रेडिएशन है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो थोड़ा सा भी गर्म है, वो अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो वो बहुत ज्यादा रेडिएशन को एमिट करेगा, अगर वो कम गर्म है तो कम टेम्परेचर को रेडिएट करेगा, कम हीट को रेडिएट करेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम कितना भी गर्म करें, थोड़ी देर के बाद उसका जो टेम्परेचर है इट बिकम्स इक्वल टू योर रूम टेम्परेचर, because it keeps on emitting the heat by the process of radiation. The heat transfer in the conduction is slow, heat transfer in the convection is faster, and the heat transfer in the radiation is fastest. सबसे स्लो आपका कंडक्शन में होता है, उससे थोड़ा सा तेज कन्वेक्शन में होता है, और सबसे तेज आपका जो हीट ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन प्रोसेस में होता है. The heat transfer occurs through the heated solid substance. इसके अंदर ये ज्यादातर सॉलिड्स में होता है, ये आपका गैसेस एंड लिक्विड्स में टेक प्लेस करता है नॉर्मली, और ये वैक्यूम में टेक प्लेस करता है बिकॉज इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन्वॉल्व होते हैं आपके. इन दिस मटीरियल मीडियम इज नेसेसरी. आपके कन्वेक्शन में भी मटीरियल मीडियम चाहिए बीच में. इसके अंदर सॉलिड दोनों आपस में फिजिकली टच में होने चाहिए. इसके अंदर फ्लूइड और लिक्विड और गैसेस must be there, and here no material medium is required. Conduction and convections are not possible in the vacuum, but radiation is possible in the vacuum. Vacuum वो condition होती है जब बीच में कोई material medium नहीं है, not even air. Fine. So this was all about the methods of transfer of heat from one place to other, or we can say from the hotter region to colder region. Now in the next session we will be studying more about the this thing, transfer of heat in the nature, like your land breeze, sea breeze, etc. So this is all about today's session. Thank you.